अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हमने पहले की थी, उसमें हमारे पास कोई इंटीग्रेशन के फार्मूलाज नहीं यूज़ हुए थे क्योंकि वो डेरिवेशन से रिलेटेड थी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। मेन जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 3.2 से। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन होता क्या है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। मींस कि जो हम डेरिवेशन में रूल्स यूज़ करते थे उसके रिवर्स, उसके उलट जो है वो रूल्स हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। एक ये आपके पास ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, आपको एक इंटीग्रेशन का साइन गिवन होता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल साइन। मींस कि ये इस तरह की एस की फॉर्म में जो भी आपको साइन गिवन हो, इट मींस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है इस साइन को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव का साइन हमारे पास होता था dy/dx। तो यहाँ से हमें पता चलता था कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रल साइन, ये हमारे पास हो गया इंटीग्रैंड जो फंक्शन हमें गिवन होता था, लाइक जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होता था। अब यहाँ पे जिसका हमने इंटीग्रल लेना है वो हमारे पास है इंटीग्रैंड, और ये dx ये इंटीग्रेटर है। लाइक आप डेरिवेटिव में आप लेते थे dy/dx, d/dx मीन्स कि ये जो dx होता था ये हमें बताता था कि हमने किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। अगर हम d/dy करते तो हमने y के लिहाज से लेना है, अगर d/dθ करते तो मीन्स थीटा के लिहाज से लेना है। तो मतलब ये x यहाँ पे जो भी होता था वो हमें बताता था कि इसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये चीज़ भी हमें ये बताएगी कि हमने इसके लिहाज से इसका इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेटर, ठीक है। तो ये f(x) ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, और ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको बता देती हूँ कि आपके पास सपोज आपके पास ये कोई फंक्शन है और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाता है, 3x का 1 आ जाएगा, 3 1 ज़र 3 प्लस 5 का 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स इसका आंसर 3 आएगा। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इट मीन्स कि जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारे पास बन जाएगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास नहीं बन रहा होता है, क्योंकि ये 0 आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो हमें इसका नहीं पता चल रहा होता। इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम साथ में सी लगा देते हैं इस कांस्टेंट के रेफरेंस से, यहाँ पे हम सी लगा देते हैं। खैर, हम इसके फार्मूलाज देखते हैं, फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें देखिए पहला फार्मूला जो यूज़ होगा आपके पास, ये मैंने एक जर्नल फॉर्म भी दी हुई है, एक सिंपल फॉर्म में, मीन्स कि सिंपल x दिया हुआ होगा, अगर कोई बड़ा फंक्शन भी दिया हुआ होगा उसके साथ भी मैं आपको इसके फार्मूलाज बताऊंगी। अब देखें, ये एक तरह से पावर रूल है, जैसे डेरिवेशन में आप पावर रूल यूज़ करते थे ना, ये वैसे ही पावर रूल है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, पावर स्टार्ट में लिखते थे और फिर पावर में से 1 लेस करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपको वेरिएबल या बेस जो गिवन है वो लिख के पावर में 1 ऐड करना है, और उस पूरे को फिर हमने उससे डिवाइड भी करना है। डेरिवेशन में हम पावर स्टार्ट में पावर में 1 लेस करते थे, तो ये उसका रिवर्स है ना, तो यहाँ पे पावर में 1 ऐड करेंगे, तो उस पूरी पावर को हम डिवाइड भी करेंगे और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है। मज़ीद इसकी जो है वो आपको क्लैरिफिकेशन तब होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें आपको कोई यहाँ पे बड़ा फंक्शन गिवन है, ठीक है, और ये भी पावर रूल ही है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा फंक्शन गिवन है, और उसको आप इंटीग्रेट कब करेंगे, जब उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद होगा। अब देखिए यहाँ पे भी होता वही है, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है। अब अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा ना, तो मीन्स उसका उसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेट किया। लेकिन मोस्टली हम इसमें ये चीज़ स्किप कर देते हैं, हालांकि हो सेम प्रोसीजर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या, हमारे पास फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होगा तो तब हम पावर रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 प्लस हो जाएगा और फिर वही पूरी पावर डिवाइड हो जाएगी और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है k, ठीक है, तो हम कांस्टेंट को एज इट इज़ लिख लेते हैं।
मतलब उसको स्टार्ट में लिख लें तो इंटीग्रल डी एक्स बच जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा एक्स आ जाएगा। अगर इंटीग्रल डी वाई होता तो यहाँ पे वाई आ जाता, और साथ में कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास वैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव वही वेरिएबल आएगा जिसके रिस्पेक्ट से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 है हमारे पास साइन। अब साइन का कॉज एक्स डेरिवेशन, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते थे साइन का तो हमारे पास कॉज आता था। अब ये चूँकि उसके रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन के, तो यहाँ पे साइन का माइनस कॉज आएगा और कॉज का साइन आएगा, मीन्स के साइन का डिफरेंस आ जाएगा, उसके उलट हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर साइन और साथ में कोई बड़ा फंक्शन है तो उस फंक्शन का अगर साथ में डेरिवेटिव होगा तो हम उस पर वो वाला अपना जो है वो रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, माइनस कॉज और वो फंक्शन और प्लस कांस्टेंट। तो ये मज़ीद आपको डिटेल तब समझ आएगी जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। कॉज है, कॉज का मैंने आपको बताया साइन एक्स होता है। अगर फंक्शन आ जाएगा तो फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए, तो फिर हम लिखेंगे साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड का डेरिवेटिव tan x होगा। इसी तरह अगर सेकंड स्क्वायर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में होगा, तो फिर हम इसके ऊपर जो है ये tan और फिर साथ में फंक्शन और प्लस कांस्टेंट। कोसेकेंड का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स। इस तरह से सेकंड एक्स और tan x की क्या होगी, सेकंड एक्स जस्ट। कोसेकेंड कॉट की क्या होगी, माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इसी तरीके से एक्सपोनेंट का हम डेरिवेटिव लेते थे, वो भी ई पर एक्स आता था, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में भी ये चीज़ सेम ही रहेगी। देन अब यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वेरिएबल था पावर, अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है ए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है एक्स, उसकी पावर क्या है, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट बेस है और पावर वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, उसको एक दफ़ा तो आप उसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर आप ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ बेस। लाइक अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 पावर एक्स उसको एज इट इज़ लिख लेते, और 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिखते साथ में, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरीके से अगला है 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। tan का होगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। कॉट का होगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। देन सेकेंड का होगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। कॉसेकेंड का होगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी।